एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। मिट्टी के घर में जन्मा वह लड़का सपनों से भरा हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के कपड़े सिलकर घर चलाती थीं। गरीबी उनके घर की दीवारों में बसी हुई थी, लेकिन उम्मीद हमेशा उनके आंगन में खड़ी रहती थी। आरव बचपन से ही समझदार था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब वह पढ़ाई करता था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता को इस संघर्ष से बाहर निकालेगा। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, सिया। शांत स्वभाव, बड़ी आंखें और मन में ढेर सारे सवाल। सिया और आरव बचपन के दोस्त थे। वे साथ स्कूल जाते, साथ बैठकर पढ़ते और शाम को नदी किनारे बैठकर भविष्य की बातें करते। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोस्ती कब एक गहरे एहसास में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन दोनों में से किसी ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। शायद डर था, शायद समय का इंतजार था। 12वीं की परीक्षा के बाद आरव को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। घर में खुशी थी, लेकिन पैसों की चिंता भी थी। माँ ने अपने कुछ गहने बेच दिए, पिता ने उधार लिया और एक सुबह आरव शहर जाने के लिए बस में बैठ गया। बस चलने लगी। सिया दूर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, खुद का ख्याल रखना। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में शब्द अटक गए। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। किराए का छोटा कमरा, दिन में कॉलेज और रात में होटल में काम। कई बार थककर वह जमीन पर ही सो जाता, कई बार भूखा भी रहना पड़ता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को जब वह अकेला होता, तो उसे गाँव याद आता। माँ की आवाज, पिता की मेहनत और सिया की मुस्कान। वह कई बार सिया को चिट्ठी लिखता कि वह उसे कितना याद करता है। लिखता कि एक दिन वह लौटेगा कुछ बनकर। लेकिन हर बार वह चिट्ठी फाड़ देता। उसे लगता, अभी नहीं, अभी वह उसके लायक नहीं है। 3 साल बीत गए। संघर्ष जारी रहा। कई बार असफलता मिली, कई बार लोग हंसे भी, लेकिन वह चुपचाप मेहनत करता रहा। फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब उसे पहली तनख्वाह मिली, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले माँ को फोन किया। माँ की आवाज सुनकर वह रो पड़ा। उसने तय किया कि वह गाँव जाएगा, वह सिया से मिलेगा। अब वह खाली हाथ नहीं। गाँव पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदला हुआ भी। लोगों की निगाहें अलग थीं। घर के बाहर माँ खड़ी थी, पिता की आंखों में गर्व था। उसी शाम उसे पता चला कि सिया की शादी तय हो चुकी है। यह सुनकर उसका दिल जैसे रुक गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह टूट गया। अगले दिन वह सिया से मिला। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। हवा में अनकहे शब्द तैर रहे थे। सिया ने धीमी आवाज में पूछा, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? आरव के पास जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। उस रात उसने एक आखिरी चिट्ठी लिखी। उसने उसमें सब कुछ लिख दिया, अपने सपने, अपना प्यार, अपना इंतजार। लेकिन इस बार उसने चिट्ठी नहीं फाड़ी। उसने उसे एक लिफाफे में रखा। शादी के दिन उसने वह लिफाफा सिया को दे दिया। बिना कुछ कहे वह वहां से चला गया। समय बीत गया। सिया अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई। आरव शहर लौट आया। उसने खुद को काम में झोंक दिया। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया। गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खुलवाया, ताकि किसी और बच्चे को पैसों की वजह से पढ़ाई न छोड़नी पड़े। वर्षों बाद एक दिन सिया अपने छोटे बेटे के साथ उसी स्कूल में आई। उसका बेटा वहीं पढ़ना चाहता था। जब आरव ने उसे देखा, तो समय जैसे ठहर गया। दोनों की आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांत स्वीकार था। सिया ने कहा, तुमने सही किया, तुमने अपने सपने पूरे किए। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ याद बन जाते हैं। शाम ढल रही थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे छिप रहा था। हवा में ठंडक थी। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। जीवन यही सिखाता है, हर कहानी का अंत साथ होना नहीं होता। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी पूरे होते हैं। कुछ शब्द कभी बोले नहीं जाते,
लेकिन दिल में हमेशा गूंजते रहते हैं। कभी कभी हम सही समय का इंतजार करते करते देर कर देते हैं और फिर समय हमारे इंतजार में नहीं रुकता। अगर दिल में कोई बात हो तो उसे कह देना चाहिए, क्योंकि जो बातें हम छुपा लेते हैं वही जीवन भर सबसे ज्यादा दर्द देती है। आरव ने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, सम्मान, सफलता, संतोष, लेकिन उसके दिल के एक कोने में वह चिट्ठी हमेशा रही। वह चिट्ठी जो कभी समय पर भेजी नहीं गई। और शायद यही जिंदगी की सच्चाई है। प्यार जरूरी है, लेकिन उसे समय पर कह देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।